हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, हमने जहाँ ब्लॉग छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो शाम के 5 बज गए थे। फिर हम घर आने के बाद में यहाँ पे हमारे मामा जी ने बनाई आलू छोले की बढ़िया सी ग्रेवी, मतलब अच्छी बढ़िया सी सब्जी बना दी है। पर हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि हम भी कुछ कामों में लगे हुए थे और यहाँ पे मामी भी कुछ कामों में लगी हैं। कहते हैं ना, घर में जितने लोग रहते हैं ना सब कामों में लगे रहते हैं। ये देखो तो मार्केट से गुलाब जामुन भी आ गए, उनको भी गर्म कर लिया। ये देखो तो सब्जी अच्छे से उबल गई है। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे धनिया पत्ती, जिससे हमारी सब्जी आलू छोले की और अच्छी बन जाएगी। ये देखो तो छोले की सब्जी बन गई है, तैयार हो गई है। फिर इसके बाद में मेहमान भी आ गए थे। हमने मेहमानों की भी खातिरदारी कर दी। नमकीन, चिप्स, बिस्किट, काजू, बादाम। और यहाँ पे देखो सब लोग कितने अच्छे से देख रहे हैं। हम लोग नाश्ता लगा रहे हैं और ये निशा कितनी ज़ोर से कानू से घुल मिल रही है और कानू भी निशा से बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं। आ जाओ नाश्ता कर लो। मतलब हमारे इंदौर में कोई भी आता है, अब तो हर कहीं भी आते हैं ना, नाश्ता पानी तो पहले ही होता है, चाय बाद में होती है। ये देखो तो इतने सारे मेहमान आ चुके हैं और सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट भी कर ली थी। ये निशा के ससुराल वाले हैं और ये निशा को लेने आए क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार जाएंगी। निशा दूसरी बार जाएंगी, शादी से पहली बार जाएंगी ना, तो अच्छे से विदाई होके जाती है। 4-5 मेहमान आते हैं, फिर अपने यहाँ पे मेहमान को जोड़ते हैं खूब अच्छे से, मान मर्यादा। ये समझ लो बस 7 फेरे नहीं होते। इसके बाद में जो सारी विदाई होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे ऐसे ही विदाई होती है। ये देखो तो ये भैयू बना के लाया था वीडियो मेहमानों की। फिर इसके बाद में नाश्ता मेहमान कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे बनाई फटाफट 5 मिनट में चाय। यहाँ पे खाना बनाना मेरा काम है, सारा काम मेरा काम है। यहाँ पे झाड़ू और बर्तन मांजने का मेरा काम नहीं है क्योंकि हमारी मामी जी लोग हैं ना, मेरे से बर्तन साफ़ नहीं करवाती हैं। ये देखो तो यहाँ पे मामी जी खुद बर्तन साफ़ कर रही है और खुद ही जमा रही है, खुद ही थाली उठा रही है। बस हम तो वही हमारा काम कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए बुलाया था तो खाना ही बनाएंगे और कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे। वैसे सारा काम कर लेते, पर मामी जी हमारे यहाँ से बर्तन साफ़ नहीं करवाती क्योंकि भानेजन है ना, इस वजह से। ये देखो तो चाय बन गई थी। फिर इसके बाद में हम चाय को छान लेंगे और सब लोगों को बाहर बच्चे दे आएंगे। फिर मैं बना रही थी यहाँ पे पूड़ी, मामी जी पूड़ी बेल रही थी, निशा और एक और मामी जी थाली लगा रही हैं। और यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक धमन भर के पूड़ी पहले ही निकाल ली। फिर मैं यहाँ पे फिर वापस से फटाफट पूड़ी बना लेती हूँ। और मुझे घर का काम और रसोई में रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन का काम करना। जो मन चाहे, जो जिसको जो खाना है वो भी बना के खिला सकती, बस एक बार बोलने की देरी होती है। यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी निकल रही है और यहाँ पे नीचे जो है ना, बैठ के सब लोग थाली लगा रहे हैं अपने अपने समधी ससुर जी के लिए। निशा जी के ससुर जी भी आए तो निशा तो बढ़िया से थाली दिखा दिखा के बोल रही, देखो मैंने थाली लगा दी है। बहुत अच्छा लगा हमको मामी के यहाँ पे आने के बाद में, बहुत अच्छा लगता है। फिर घर जाते ना तो बहुत बेकार लगता है, वैसे ही बेकार लग रहा है। ये देखो तो थाली लग गई है, पूरी थाली कंप्लीट हो गई है। ये देखो तो मैडम जी कितने अच्छे से बैठी हुई हैं और थाली दे रही हैं और इतनी ज़ोर से हंसी आ रही है। ससुराल जाने की खुशी हो रही है या थाली लगाने की खुशी हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो कितना हंस रही है। फिर
इसके बाद में हमने वीडियो शूट नहीं किया था। रात के 2:30 बज गए थे सोते समय, इस वजह से थक गए थे। फिर हम सुबह उठ गए थे तो मैंने बनाया पोया और हमारी मामी जी बना रही हैं यहाँ पे भजिया, क्योंकि 28 तारीख की सुबह हो चुकी थी और दिन है शुक्रवार का। तो निशा की आज विदाई है और मुहूर्त 1:30 बजे का है। तो 1:30 का मुहूर्त है, तो उसको इसी वक्त हमको विदा करना पड़ेगा। ये देखो तो सामान भी आ गया है, मिठाइयाँ, बतेशा और नारियल, पान और फल फूल और जो रहते हैं ना सारा सामान आ गया है। प्लेटें भी आ गई हैं, सुपारी वगैरह जो सामान रहता है ना वो सब आया है। और यहाँ पे देखो अगरबत्ती लगा के रख दिया है। और ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, मतलब राजपूत धर्म में सब लोग ऐसे ही लेके जाते। बेटी वाले 1-2 बार लड़का वाले के यहाँ पे लेके जाते, लड़का वाले लड़की वाले के यहाँ पे लेके आते। तो मैंने नहा लिया है, फिर मैंने तैयार हो गया। मैडम जी से को ऑर्डर देने आई थी कि निशा तैयार हो जाना, और ये टाइम 12 बजे का है। तो मैं तैयार होके नहा धोकर नीचे आ गई हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पे मतलब और भी काम हो रहे थे खाना वगैरह के, हमने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी जल्दी पड़ रही थी ना बहुत ज़्यादा। जो हमने वीडियो शूट किया है उसी की हम वीडियो डालेंगे। ये देखो तो मैडम जी ने मतलब निशा ने यहाँ पे साड़ी पहन ली है, चोटी कर रही है, क्योंकि हमको नीचे इतना काम है कि हम उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे, मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। पर वो खुद से उससे बोल दिया था कि तुम तैयार हो जाओ, तो वो खुद ही तैयार हो रही है। ये देखो तो चोटी बना रही हैं। और यहाँ पे मैंने हल्दी और माहुर लेके रख लिया था, क्योंकि अब निशा जाएंगी ना तो उनको हल्दी माहुर लगाएंगे। निशा से मिलने वाले आ रहे हैं तो साड़ी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं। ये देखो तो घूम रही है साड़ी पहन के। और यहाँ पे ये जो भैया है ना, ये इनके मामा के, निशा के मामा के लड़के हैं। कुछ ना कुछ उठा धराई हो रही है, मतलब उठा के यहाँ की चीज़ें वहाँ पर रख रही। और ऐसा ही होता है, बेटी जब जाती है ना तो पूरा जो घर का काम रहता है, हर चीज़ रहती है वो अपने हाथों में रहती है। सब लोगों को सब कुछ बता के जाते हैं। ये देखो तो ये दोनों को बैग तैयार हो गए हैं। ये देखो तो ये इनकी खुशी झलक रही है ससुराल जाने के लिए। अभी तो इतने अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह वीडियो बना ली थी, पर उस टाइम पे गई थी ना, बच्ची की इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, उससे देखा नहीं जा रहा था किसी को भी। ये देखो तो फिर उसको हमने खिलाया खाना, और कानू बैठ के बोलता है अरे जो दुल्हन थी ना वो थोड़ा थोड़ा खाना खा के गई है, बहुत अच्छा लगा था। ये देखो तो निशा को फटाफट खाना खिलाया। और यहाँ पे देखो समधी एक दूसरे को हल्दी लगा रही है। हमारे बीच वाले मामा जी हैं जो इतनी ज़ोर से हल्दी में लिपट गए हैं, और बच्चे तो इतनी ज़ोर से मस्ती कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। ये देखो तो भैया तो है ना, इन भैया को तो इतनी ज़ोर से हल्दी लगा रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही विदाई होती है हमारे यहाँ पे। ये देखो तो कानू भी कितना खुश हो रहा है। और यहाँ पे जो हैं सब लोग तो गारे गीते मतलब करवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भाभी ननंद जी को हल्दी और माहौल लगा रही हैं। वैसे तो ये निशा की जेठानी हैं और वे एक तरफ से ये भाभी हैं। तो पहले निशा का है ना रिश्ता भाभी का था, तो यहाँ पे मायके में ये भाभी का रिश्ता चला रही हैं और ससुराल में जेठानी का रिश्ता चला रही हैं। क्योंकि बचपन में निशा ने इनके भैया को राखी बांधी हुई थी ना, तो इस वजह से निशा की ये भाभी हुई हैं और ससुराल में जेठानी, क्योंकि इनकी चाचा के लड़के से ही शादी हुई है। तो ये देवरानी जेठानी हो गई हैं और यहाँ पे ननंद भौजाई हो गई हैं। और ये देखो तो निशा को माहौर लग रहा है। हमेशा माहौल लगाओ ना तो अधूरा कभी नहीं लगाया जाता है, पूरा ही माहौल लगाया जाता है।
ये देखो तो भाभी जी ने पूरा माहौल लगा के कंप्लीट कर दिया। फिर निशा ने इनको पैर पड़े और मतलब माहौर के पैर पड़े और निशा का मुंह ढांक दिया। और यहाँ पे भगवान जी के पैर पड़वाएंगे और साल उड़ाएंगे। निशा ने भगवान जी के पैर पड़ लिए, फिर धूप खिला दी भाभी जी ने। फिर हम लोग इनको निकाल कर बाहर ही लेके आ रहे थे। सब लोग निशा से मिलाप कर लेंगे, अच्छी हंसी खुशी। पर फिर है ना, रोने की वजह से कोई नहीं रोया था, ऐसे ही सब लोगों ने हंसी खुशी करी। फिर जाने के बाद में बहुत बेकार लगा। सब लोग इतने ज़ोर से मतलब सबका उदास चेहरा तो था, पर है ना सब लोग मतलब ऐसे ही मतलब ऐसा लग रहा था कि अपन रोएंगे ना तो लड़की भी ज़्यादा रोएगी। इस वजह से हम लोग कोई भी नहीं रोए आखिर से। मतलब कहते हैं ना, जो दिल अंदर से दुखता है ना वो आखिर से आ ही जाता है। मतलब बहुत बेकार लगता है। फिर निशा को हमने बाहर निकाला। फिर इसके बाद में हम निशा की देरी को पुजवा देंगे, मतलब देरी टीक देंगे। ये देखो तो हमारे यहाँ पे जब बेटी और बहू जाती है ना पहली पहली बार ससुराल, तो ऐसे हल्दी हल्दी से देरी को टीकती हैं। ये देखो तो हल्दी हाथों में ले ली है और टेकेंगे और इसमें चावल छिड़केंगे। बस ससुराल में और मायके में इतना फ़र्क होता है कि ससुराल में बेटी देली के पैर पड़ते हैं सब लोगों के, यहाँ पे बेटियों के पैर पड़े जाते हैं। और बेटियाँ यहाँ पे मायके में किसी के पैर नहीं पड़ती। ये देखो तो फिर निशा को भाई उठाकर गाड़ी में रखेंगे, मतलब गाड़ी में बिठाएंगे। ये देखो तो भाई ने उठा लिया है और गाड़ी में बैठा दिया है। और मतलब इतनी ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा। हमने ऐसी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। ये देखो तो फिर हमने निशा को यहाँ पे पानी पिलाया और फिर इसके बाद में निशा चली जाती हैं। और भगवान निशा के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और भगवान अच्छे हंसी खुशी रहे, बस यही सब माँ बाप की इच्छा होती है। ये देखो तो यहाँ पे निशा की कार रुकी हुई है ना, तो फिर इसके बाद में बहुत बेकार माहौल हुआ है हमारे यहाँ पे, मतलब बहुत बेकार लगा है। बेटी की तो कीमत माँ बाप ही जानते हैं, कैसे पालते पोसते बड़े करते हैं। फिर बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद में किस तरीके से पराये हो जाते हैं। ओ रे, तुम तो कितने हल्दी में हो गए हैं इतनी जोर से। अभी निशा थी, इतना घर भरा भरा लग रहा था। अब तो इतना बेकार लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। सब लोग ऐसे चुपचाप बैठ गए ना, किसी से ना ही कोई ढंग से बात कर रहा है, ना ही किसी को बात करने का मन हो रहा है। फिर इसके बाद में हम 3-4 बजे खाना खाएंगे क्योंकि 1:30 बजे निशा की विदा हो गई थी। और ये देखो, ये इतनी क्यूट बेबी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये निशा की भाभी की लड़की है।
हमारी छोटी बेबी की बातें कैसी लगी हैं? हमको तो बहुत अच्छी लगी। इतना डांट रही थी ना, चिल्लाएंगी मम्मा, ऐसा करेंगी, बुआ चिल्लाएंगी। फिर इसके बाद में बज गए थे 6, तो 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। तो हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। ये देखो तो हाँ, कानू आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। कानू का तो यही काम है। मतलब इधर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर जगह देखो ना तो हरियाली हरियाली, जहाँ पर देखो बहुत अच्छे कॉलोनी है। और ये मुझे इतने अच्छे फूल लगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मैंने तो उनको 4-5 तोड़ के मैंने मेरे बालों में ही लगा लिए थे। इसके बाद में हम आ जाएंगे घर। और आप सभी को हमारी निशा की विदाई और हमारी मामी जी के यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखो तो कल रात को तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, और ये देखो आज तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा। और हमने निशा की विदाई कर दी है। फिर निशा भी ससुराल 7 बजे पहुंच गई थी। और उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, उनको गंज बासुदा ही जाना है था, जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं गांव पर, मायके जाते हैं जब निशा का भी ससुराल वहीं पर है। और ये देखो तो आज दोज का चांद निकला हुआ है। ये देखो तो कितने अच्छा। और आज ही जगदीश स्वामी हेटे हुए हैं, रथ निकलते हैं। ये देखो तो यहाँ से साफ साफ चांद कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखो बादल भी कितनी ज़ोर से छा रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद में फिर कानू के पापा मेरे को लेने आ रहे हैं, तो हम लोग चले जाएंगे हमारे ससुराल। मैं भी चली जाऊंगी मेरे ससुराल, क्योंकि इतनी बारिश का टाइम हो रहा है और मेरे को भी घर पे जाना है। घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा अकेले हैं। तो मैं 9:30 बजे आ गई थी। तो मम्मी का खाना बन रहा था, सब्जी बन गई थी, आटा उसने रखा था। फिर मैंने मम्मी को खाना बनाया, सब लोगों के लिए खाना खिलाया। और यहाँ पे आने के बाद में तो कानू ने तो मम्मी को ऐसे चिपका लिया, तो अब तो छोड़ ही नहीं रहा। अब तो ये समझ लो कानू का तो राजपाट इधर ही है। अब तो मतलब ये ऐसा है कि कानू तो बिल्कुल नहीं छोड़ता दादी को। तो आने के बाद में मैंने ही खाना बनाया, नहीं तो वैसे मम्मी खाना बना लेती। ये देखो तो मम्मी ने सेव की सब्ज़ी बना दी थी। और इसके बाद में मैं मम्मी को भी खाना दे आऊँगी। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।